हेलो साथियों। आज की क्लास में हम लोग 22 जनवरी 2019 में जो आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसका आज हम लोग शिफ्ट 3 करने जा रहे हैं। तो जितने भी नए लोग हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें। इस वीडियो में हम लोग टोटल 50 प्रश्नों को देखेंगे क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था उसमें टोटल जीके के 50 प्रश्न थे और इन 50 प्रश्नों को हम मात्र 10 मिनट में कवर करेंगे। और 10 मिनट में कवर करेंगे इसलिए ताकि आप अपनी तैयारी को मजबूत करें, ना कि दिन भर वीडियो देखकर अपना समय बर्बाद करें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करें। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस देश के साथ लगने वाली भारत की सीमा सबसे लंबी है? तो भारत की सीमा जो है बांग्लादेश से सबसे लंबी लगती है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि पड़ोसी जो देश हैं उनसे भी प्रश्न बना है। तो आप प्रश्न संख्या 1 उठाएंगे और पड़ोसी देश से जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं उनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं आप उनको पढ़ के याद करेंगे। अगला प्रश्न है, दूसरा तमिल संगम निम्न में से किस स्थान पर संपन्न हुआ था? तो दूसरा तमिल संगम जो है काप तपुरम में संपन्न हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तमिल संगम जो है, तमिल संगम से रिलेटेड प्रश्न देखिए, ये पूछा है कि दूसरा, तो आप जाकर पता करेंगे कि तमिल संगम कितने हुए थे और जितने भी तमिल संगम हुए थे आप सबको याद करेंगे कब हुआ था और कहाँ हुआ था, उससे रिलेटेड सारे प्रश्न को खत्म करेंगे, तब जाके आपका जीके मजबूत होगा और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, पौधे में तने और जड़ों का आकार किस ऊतक के कारण बढ़ता है? तो ये आपका शीर्ष स्थज विभज्या जो ऊतक है, इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे एपिकल मेरिस्टेम जो होता है, उसके कारण जड़ों का आकार और तने जो है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा किस देश में स्थित है? क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा किस देश में स्थित है? तो ये ब्राजील में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक उत्पादन भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी को मिलाकर संभव है कहलाते हैं, तो उसे उत्पादन के एक घटक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रियो ओलंपिक 2016 में किस देश ने बास्केटबॉल में महिला और पुरुष दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता? तो ये यूएसए जो था, अमेरिका था, 2016 के रियो में जो ओलंपिक हुआ था उसमें महिला और पुरुषों में बास्केटबॉल प्रतियोगिता में दोनों वर्ग ने स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न है, गुरु ग्रंथ साहिब खाली स्थान का एक पवित्र ग्रंथ है, तो ये सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब। अगला प्रश्न है, भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ था? तो भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन 1921 में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। अब यहाँ देखिए, ये जितने भी स्थापना रिलेटेड है, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले, ये बहुत सारे समाज सुधारक थे जिन्होंने अलग अलग प्रकार की मिशन की स्थापना की थी। तो आप सारा जाकर आप लूसेंट में देखेंगे, इससे रिलेटेड एक टोटल 50 से 60 उसमें प्रश्न है, उस टॉपिक को उठाएंगे और सारे प्रश्न को देख जाएंगे ताकि अगर फिर से ऐसा प्रश्न आया तो आपसे ना छूटे। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अगला प्रश्न है, जापानी मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा येन है, जापानी येन है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि के फलस्वरूप रंजीत सिंह ने शीश सतलज प्रदेशों पर अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार किया था? तो ये अमृतसर की संधि से ये सब कुछ हुआ था। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश पाकिस्तान से किस वर्ष मुक्त हुआ था? तो बांग्लादेश पाकिस्तान से मुक्त 1971 में हुआ था और इसको मुक्ति कौन दिलाया था? तो हमारा प्यारा देश भारत ने कराया था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान आप देख सकते हैं कितना है, 5.96 इंटू 10⁻24 किलोग्राम है। अगला प्रश्न है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये लखनऊ से थी बेगम हजरत महल जो थी, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध यात्री फायान का संबंध किस देश से है? तो फायान जो था चाइना का यात्री था। अगला प्रश्न है, किसी असमतल तल पर पड़ने वाली समांतर किरणें जब परावर्तित होकर असमांतर हो जाती है तो यह परावर्तन कहलाता है। तो ये जो परावर्तन है विसरित परावर्तन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा सरकारी प्रतिबंधों और बाधाओं को हटाया जाना कहलाता है, तो इसे उदारीकरण
कहलाता है। जब सरकार सरकारी प्रतिबंध और बाधाएं को हटा देता है तो इसे उदारीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है 1724 में निजामुल मुल्क असफजाह ने किस प्रांत की स्थापना की थी? तो ये हैदराबाद की स्थापना की थी। प्रश्न बनता है कि हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? तो आप इनका नाम याद करेंगे और कब की थी? तो 1724 में। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन समस्थानिक नहीं है? समस्थानिक नहीं है तो कैल्शियम और आर्गन जो है समस्थानिक नहीं है, बाकी ये तीनों समस्थानिक है। अगला प्रश्न है मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा क्या होती है? तो मनुष्य का जो कान है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। और इससे पिछले वाले शिफ्ट में पूछा था कि मनुष्य जो है अधिकतम कितने हर्ट्ज तक सुन सकता है? तो वो था 20,000 हर्ट्ज तक मैक्सिमम सुन सकता है, उसके बाद वो उसका कान खराब हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि प्रश्न जो है शिफ्ट बाय शिफ्ट थोड़ा सा उसी को चेंज करके पूछ लिया जा रहा है। अगला प्रश्न है तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है? तो तत्व की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है। अगला प्रश्न है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1992 में की गई थी। अगला प्रश्न है पहले राष्ट्रीय शीतकालीन खेल किस वर्ष आयोजित किए गए? तो ये 1996 में था, पहला राष्ट्रीय शीतकालीन खेल का आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न है संविधान के अनुसार लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो संविधान के अनुसार लोकसभा में टोटल 552 सदस्य होते हैं। प्रश्न संख्या 27 है सुधीरमन कप का संबंध किस खेल से है? तो सुधीरमन कप का संबंध बैडमिंटन से है। अगला प्रश्न है कोयल और शाख नदियों के संगम को खाली स्थान के नाम से जाना जाता है? तो इसे ब्राह्मणी नदी के नाम से जाना जाता है। दो नदियां जो हैं कोयल और शाख, ये जहां मिलती है, जहां उनका संगम होता है, उसे ब्राह्मणी नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है मेंस हॉकी एशिया कप 2017 किस देश ने जीता? तो ये भारत देश ने जीता था। तो ये प्रश्न जो है उस समय का करंट का था, अब ये करंट नहीं रहा। आप इसे अब नए वाले करंट आप पढ़ के जाएंगे। अगला प्रश्न है बैडमिंटन खेलों में उनके योगदान के लिए निम्न में से किसे 2018 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये आपका हो जाएगा प्रकाश पादुकोण को सम्मानित किया गया था। तो ये भी करंट का ही प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के लिए निर्धारित जजों की संख्या कितनी थी? तो प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय में 8 जजों की संख्या थी। आप कमेंट बताएंगे कि वर्तमान में टोटल जजों की संख्या कितनी हो गई है। अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किस संशोधन के द्वारा हुआ था? तो ये 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है विलयनों में से शुद्ध ठोसों को उनके क्रिस्टलों के रूप में पृथक करने की विधि कहलाती है? तो इसे हम क्रिस्टलीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है मोन्टेरियल शहर किस नदी के किनारे स्थित है? मोन्टेरियल शहर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये जो है सेंट लॉरेंस नदी के किनारे मोन्टेरियल शहर बसा हुआ है। और आज का 35 नंबर प्रश्न है भारत में किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 35 साल। सेम प्रश्न ये पिछला शिफ्ट में पूछा गया, सेम प्रश्न कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए? तो 35 साल। तो आपके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है, प्लेलिस्ट टोटल आरपीएफ कांस्टेबल का जितना भी पेपर हुआ था उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो आप सब वीडियो को बारी बारी से देखेंगे और मिलाएंगे कि कौन सा प्रश्न पूछा जा रहा है और कौन सा प्रश्न रिपीट हो रहा है। अगर रिपीट होता है ना तो आपको सारा प्रश्न को देख लेना है, अच्छे से याद कर लेना है। अगला प्रश्न है झारखंड की निम्न में से किस नदी में जलोढ़ सोना पाया जाता है? जलोढ़ सोना पाया जाता है, ये तो स्वर्ण रेखा नदी में जो कि झारखंड में बहती है, इसमें जलोढ़ सोना पाया जाता है। अगला प्रश्न है साजी थॉमस जिन्हें 2014 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, निम्न में से वो किस खेल से संबंधित है? तो वो नौकायान से संबंधित है। यहाँ आप देख रहे हैं कि पेपर जो हुआ था 2019 में, लेकिन प्रश्न कब कहाँ का पूछा है? 2014, 5 साल पहले का करंट का प्रश्न पूछा, इसको स्टैटिक के रूप में बना के। अगला प्रश्न है राज्य की कार्यकारी शक्तियां किसके पास होती है? तो राज्य की कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल के पास होती है। तो राज्यपाल से बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं। अगला प्रश्न है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो आप 25 साल के अगर हो जाएंगे, न्यूनतम 25 साल, तो आप लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं। अगला प्रश्न है पीर पंजाल और धौलाधार पर्वतमाला खाली स्थान का हिस्सा है? तो ये निम्न हिमालय क्षेत्र का हिस्सा है। कौन कौन? पीर पंजाल और धौलाधार पर्वतमाला। अगला प्रश्न है समानता के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के तहत
आता है। तो ये समानता के अधिकार के तहत आता है कि आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी फसल रोपकर उगाई जाती है? रोपकर उगाई जाती है तो चाय भी, कॉफी भी और काजू भी, ये तीनों जो है रोपकर उगाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक ग्रह दक्षिणावर्त घूमता है? तो यूरेनस जो है दक्षिणावर्त घूमता है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली सामूहिक हड़ताल कौन सी थी? तो ये रॉलेट सत्याग्रह जो था ये सामूहिक हड़ताल था। अगला प्रश्न है, किस समिति को बजट में शामिल अनुमानों के निरीक्षण और सार्वजनिक व्यय की अर्थव्यवस्थाओं पर सुझाव देने का उत्तरदायित्व सौंपा गया? तो ये प्राक्कलन समिति को सौंपा गया था। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल खाली स्थान क्षेत्र से मशहूर खासियत है। तो अमृता शेरगिल चित्रकला से संबंधित है। ये एसएससी का फेवरेट प्रश्न है। ये एसएससी के एमटीएस हो या सीएचएसएल हो या सीजीएल हो या सीपीओ हो, सब में अमृता शेरगिल के बारे में पूछते। एक होते हैं एमएफ हुसैन जो चित्रकार थे, और अमृता शेरगिल, ये दोनों प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का अस्थायी सदन है? तो राज्यसभा जो है अस्थायी सदन है, जिसे भंग नहीं किया जा सकता, इसीलिए अस्थायी सदन है। अगला प्रश्न है, आत्महत्या की थैली के नाम से किस कोशिकांग को जाना जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो आप अगर पूरे 50 प्रश्न को देखें या पिछले सारे वीडियो को देखे होंगे प्लेलिस्ट में जाके, तो आप देख रहे होंगे कोशिका, जब भी साइंस से प्रश्न बना है तो कोशिका से ही प्रश्न बना है। तो आप कोशिका चैप्टर को बहुत अच्छे से बारीकी से याद करेंगे। अगला प्रश्न है, वह संपत्ति जो ऋण प्राप्तकर्ता के पास होती है और जिसे ऋणदाता की गारंटी के रूप में तब तक उपयोग करता है जब तक ऋण ना चुका दिया जाए, वह कहलाती है, उसे हम आनुषंगिक संविदा कहते हैं। अगला प्रश्न है, और जो कि लास्ट प्रश्न है आज की क्लास का, अंतःस्रावी ग्रंथियों से खाली स्थान स्रावित होता है। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन का सिक्रेशन होता है। तो आज हम लोग टोटल 50 प्रश्न देख लिए और इसको काफ़ी हम लोग कम समय में कवर किए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।